कि नवरात्रि 2 अक्टूबर की है या 3 अक्टूबर की है। तो नवरात्रि 2 अक्टूबर की रात्रि को आएगी, इसलिए नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ होगी। 2 अक्टूबर को अमावस्या है। 3 अक्टूबर की भोर में जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो लगभग 1 घंटे 6 मिनट के लिए है। तो उस 1 घंटे 6 मिनट में आप सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक घट स्थापन कर सकते हैं। जो लोग सुबह सुबह एकदम घट स्थापन नहीं कर पाए वो लोग अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापन कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त देख लेना, लगभग 11:15 बजे से लेकर 12:15 साढ़े 12 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। बीच में वैधृति योग पड़ रहा है। वैधृति योग में कभी भी घट स्थापन नहीं करना चाहिए। तो और घट स्थापन कैसे करना चाहिए ये भी ज़रूरी जानना है। तो घट स्थापन कैसे करना चाहिए ऐसे तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहूँ। एक चौकी पर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछाया। कोशिश करिए कि कपड़े का कोना कोई भी बढ़ता या घटता नहीं हो, चौकोर कपड़ा हो और कपड़ा नया हो। गणपति बप्पा का ध्यान करते हुए थोड़े से चावल लीजिए और श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उन चावलों को उस कपड़े पर ऐसे राउंड करते हुए बिखेर दीजिए। हथेली आकाश की ओर रहे। फिर उसके ऊपर मिट्टी का पात्र रखिए। उस मिट्टी के पात्र में आपको जौ बोने हैं और जिस मिट्टी के पात्र में आपने जौ बोए हैं उसके ऊपर एक पानी का भरा हुआ कलश रखिए। कलश में कुछ चीज़ें हैं जो डालनी चाहिए, जैसे एक हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का नहीं डालना हो तो 5 का सिक्का, सुपारी, दूर्वा। ये जो चीज़ें हैं ये आपको उस कलश में डालनी है। कलश के जो गर्दन होती है उस पर कलावा लपेटना है। कलश के ऊपर अशोक के या आम के पत्ते रखने हैं और उसके ऊपर नारियल रखना है। नारियल पे खाली नारियल नहीं रखते हैं, उस पे चुन्नी लपेट करके कलावा बांध दीजिए और तब उसको रखिए। अगर चुन्नी उपलब्ध नहीं हो तो नई साड़ी कोई भी वो आप रख सकते हैं। वो आपका कलश स्थापन हो गया। फिर वहाँ दिया जलाइए। माता रानी का कोई मंत्र, कोई यंत्र हो, कोई तस्वीर हो, कोई मूर्ति हो, उसको स्थापित करिए और मैया रानी को प्रणाम करके आप इस प्रकार कलश स्थापन कर सकते हैं। ऐसे आप गृहस्थी हैं, संत महात्मा तो अपने ढंग से किसी भी ढंग से पूजा करते हैं, लेकिन गृहस्थियों के लिए जो पूजा का नियम है उसमें अग्यारी जरूर करनी चाहिए। जैसे कई लोगों के यहाँ अलग अलग ढंग से अग्यारी होती है, लेकिन जो हमारे ब्रज में होती है वो मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों के यहाँ गैया के गोबर की जो कंडी होती है उसको हम लोग अंगार बनाते हैं और कोई छोटा सा तांबे का हवन कुंड हो, अगर घर में छोटा तांबे का हवन कुंड नहीं हो तो कोई भी प्लेट लेकर उसमें उस कंडी को रख देते हैं। तो वो अंगार बनी हुई कंडी अग्यारी हम करने के लिए मैया के सामने रखते हैं। और अग्यारी ऐसे तो लगभग सभी मैयाओं को पता है, लेकिन मैं छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी वो आपको बताऊं। साबुत लौंग लेनी चाहिए। कभी भी फूल टूटी हुई लौंग अग्यारी में नहीं लेते हैं। जो साबुत लौंग हो, जिसमें फूल साबुत हो लौंग का, वो लेना चाहिए। और जैसे हमने मध्य की दोनों उंगली से 2 लौंग पकड़ी
उनको घी में बोरा और माता का जो नवारण मंत्र है उसको बोला, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। मैया के मंत्र को बोला और वो दोनों लौंग घी में जो बुरी हुई हैं उनको चढ़ाया। चढ़ाते समय कभी भी हाथ ऐसे नहीं रखना चाहिए, हमेशा हाथ हथेली आकाश की ओर रखनी चाहिए। एक एक दो दो लौंग करके 9 बार चढ़ाते हैं तो 18 लौंग चढ़ती हैं, 9 आहुति मैया को समर्पित होती हैं। और उसके बाद बतासे की आहुति देते हैं, तो 2 बतासे हाथ में लिए उनको भी घी में बोरा और उनको भी नवारण मंत्र बोलते हुए चढ़ाया। तो ये एक तरह से 10 आहुति हो जाती हैं जो हर रोज मैया को समर्पित करी जाती हैं। विशेष जैसे जो लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए करते हैं, वो लोग जो गूगल आता है, उस गूगल, एक गूगल होता है जो एकदम काला रंग का आता है, एक गूगल होता है जो थोड़ा श्याम आता है। तो जो एकदम काला गूगल आता है वो तंत्र में प्रयोग होता है और जो हल्का श्याम आता है वो गृहस्थियों के घर में प्रयोग होता है। तो उस गूगल का हिस्सा लिया और 5 बार गूगल की आहुति वो भी घी में बोर करके उसको मैया रानी को चढ़ाई होती। जब भी गूगल की आहुति देते हैं तो ज़्यादातर लोग नवारण मंत्र नहीं बोलते हैं, मैया के जो दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं, जैसे किसी की कोई कामना होती है, किसी की कोई कामना होती है, तो दुर्गा सप्तशती में अगर आप पीछे के पन्नों में देखोगे तो वहाँ पर दुर्गा सप्तशती में से ही कुछ मंत्र लिखे हुए रहते हैं कि ये मंत्र इस मनोकामना के लिए बोला जाता है। तो फिर वो जो गूगल की आहुति देते हैं तो वो 5 बार दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र हैं उनको लेकर के उसकी आहुति देते हैं। ऐसे कई लोग जो बेलपत्र होता है, उस बेलपत्र पर जो आगे वाला हिस्सा है बेलपत्र का, उस पर सिंदूर लगाकर, रोली लगाकर या चोला लगाकर वो भी मैया रानी को उनके चरणों में चढ़ाया जाता है, जिसे नवरात्रि में चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन जो भी आपके घर में शस्त्र शस्त्रादि हों उनका पूजन अवश्य करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी सब प्रकार से बुराइयों से रक्षा हो। जो कन्या पूजन हम करते हैं तो कन्या पूजन में विशेष ध्यान देना चाहिए कि कम से कम हमारे पास 3 कन्या तो पूजा के लिए हो ही हों। कई लोग अष्टमी को भी पूजा कर लेते हैं, कई लोग सप्तमी को भी पूजा कर लेते हैं, पर जैसे हम लोग ब्रजवासी हैं, हम लोगों के यहाँ सप्तमी या अष्टमी को कन्या पूजन नहीं करते हैं, हम लोगों के यहाँ नवमी को कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी तक हम लोग व्रत करते हैं और अष्टमी के बाद नवमी के दिन ही हम लोग कन्या पूजन करते हैं। तो जो लोग कन्या पूजन करते हैं, 9 से अधिक कितनी भी कन्याएं हो जाएं वो अच्छा है, और कन्या के साथ बालक भी होने चाहिए, हर वर्ण की कन्या होनी चाहिए। और जैसे कई बार आप लोग बहुत कंजूसियत फैला देते हो ना, कि ऐसे तो सब जगह धुआंधार खर्च करते हो पर वहाँ पे 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया से ज़्यादा आपसे निकलता नहीं है। तो जब कन्या पूजन कर रहे हो, 8 दिन व्रत कर रहे हो, तो कुछ न कुछ उपहार ऐसा दीजिए जो उन बेटियों के काम आए, जो उन बालकों के काम आए। अगर आपको भगवान ने बहुत सामर्थ्य दी है तो कोशिश करिए कि आप उनकी पढ़ाई का भी खर्च उठा सकते हैं। आप उनको पुस्तक, बस्ता, ऐसी कोई भी चीज़ उनको दे सकते हैं जो उनके काम आए, ना कि जैसे महावर ले लिया, चुन्नी ले ली, वो आपने दी, वो मैया जी के सगुन के लिए ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी दीजिए जो उन बालकों के काम आए, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उन कन्याओं के, उन बालकों के, वो चीज़ उनको खुशी देने वाली हो, तो वहाँ पर ऐसा करिए। 9 से अधिक जितने भी कन्या बालक हों उतना अच्छा है। अष्टमी तक जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रह सकते हैं, वो लोगों को चाहिए कि कम से कम पहला नवरात्रा और आखिरी नवरात्रा, जैसे परवा और अष्टमी, व्रत जरूर करें।
परवा और अष्टमी भी व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम 2 में से एक करें, या तो पहला नवरात्रा या फिर आखिरी नवरात्रा, 2 में से कोई एक अवश्य करें। 9 दिन तक जो व्रत करते हैं वो फलाहार से व्रत कर सकते हैं। और अगर जैसे फलाहार से व्रत कर पा रहे हैं और शारीरिक सामर्थ्य है तो कोशिश करिए कि थोड़ा उसको बिना नमक का हो सके तो व्रत करिए। तो ऐसे आप व्रत करिए और माता रानी को मनाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये नवरात्रे आपके लिए बहुत अच्छे आवे।